हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और क्या आपको पता है कि बनारस में एक ऐसा भी मंदिर है जहाँ पे पुरुषोत्तम मार्ग में विष्णु भगवान की पूजा होती है। अगर आप में से कोई नहीं जानता है तो आइए हमारे साथ, आपको हम उस मंदिर लेके चलते हैं और वहाँ पे पूजा और उसकी विधि बताते हैं। और जैसे कि हम दर्शन करने जा रहे हैं तो हम सुबह का टाइम ही चूज़ करते हैं क्योंकि सुबह बहुत शांति होती है। तो चलिए हम आपको वहाँ पहुँच करके आगे का दिखाते हैं। ये हम मंदिर पहुंच चुके हैं। पूजा से पहले हम यहाँ से अपना प्रसाद और माला फूल ले लेते हैं। वैसे तो यहाँ पे सिर्फ मालपुआ ही चढ़ता है क्योंकि विष्णु भगवान को इस टाइम पे यही चढ़ाया जाता है। यहाँ पे आप माला फूल और प्रसाद लेने के साथ ही साथ एक चीज़ और लेते हैं। यहाँ पे 33 बत्तियों की एक दिया होती है जो कि हमें अंदर जलाना होता है। चलिए आपको अंदर दिखाते हैं। अब जैसे कि पुरुषोत्तम मार्ग चल रहा है तो यहाँ पे बहुत भीड़ हो रही है, तो मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग आ जाइए या तो फिर नाइट में आइए। अब आप देखो यहाँ पे दिया जल रही है और दिया जलाने की एक विधि है कि जब तक पूरी दिया की बाती ना जल जाए तब तक आपको यहाँ, और दिया के जलते ही उसको थोड़ा ठंडा होने देना है। फिर हमें उस दीपक को उल्टा करके उसके ऊपर एक सिक्का रखना है। ऐसा मान्यता है, ऐसा कहा जाता है। यहाँ के जितने भी लोग हैं उन्होंने हमें यही बताया था। तो आप देख रहे हो कितनी भीड़ है यहाँ पे और सब वही करने के लिए बैठे हैं। तो भाई बनारस है तो यहाँ पे कुछ तो अलग होगा, यहाँ की मान्यताएं, यहाँ की चीज़ें कुछ तो अलग होंगी। तो ऐसा ही है अपना बनारस। मेरा तो मानना है कि पुरुषोत्तम मार्ग में आप ज़रूर यहाँ पे आइए, यहाँ आकर के भगवान का दर्शन करिए। और अगर आप में से कोई बनारस से है तो प्लीज़ आप बताइएगा क्या आप तक आप यहाँ पे आ चुके हैं या आने का प्लान कर रहे हैं। तो चलिए अब हम दर्शन करके बाहर की ओर चलते हैं। अब हम आ चुके हैं गौरी केदारेश्वर घाट पे। अब हम यहाँ से गौरी केदारेश्वर जी की दर्शन करेंगे अंदर। तो चलिए हम अंदर चलते हैं और मैं फ़ोन अंदर सबमिट करने वाली हूँ, तो मैं आपको आगे का बाद में दिखाती हूँ। ये जब आप केदारेश्वर जी से बाहर निकलेंगे घाट के लिए तो ये 2 शिवलिंग पड़ते हैं, आप इनका भी दर्शन कर लीजिए। अब जैसे कि हम घाट आ ही गए हैं तो क्यों ना हम गंगा माँ को जल अर्पण कर ले। हमने ये जल अर्पण कर लिया। जैसे कि मैं अपने परम सखी के साथ आई थी तो वो भी जल अर्पण कर लेती हैं। अब हम यहाँ थोड़ी देर घाट पर रुकेंगे, फिर हम यहाँ से निकलेंगे। अब बढ़ते हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव जी की तरफ और हम अब आ गए अपने खाटू श्याम जी की तरफ। हाँ, बनारस में भी खाटू श्याम जी हैं। जितना पुण्य आपको रिंगस के खाटू श्याम जी का दर्शन करने से मिलता है, कहा जाता है कि अगर आप यहाँ बनारस के खाटू श्याम जी के भी दर्शन तो आपको उतना ही पुण्य प्राप्त होता है। अब हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे दर्शन करके, यहाँ से थोड़ी देर में हम निकलते हैं। तब तक आप भी दर्शन कर लीजिए। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या आपको पता था कि अपने बनारस में भी खाटू श्याम जी का मंदिर है, और अगर पता था तो क्या आप वहाँ पे गए हुए हो पहले। अब चलते हैं, थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। हमने इडली सांभर लिया था क्योंकि बनारस में गर्मी बहुत पड़ रही है तो पूरी सब्जी इस टाइम पे खाने का मूड नहीं था। बाकी अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।